कर्क लगन के विभिन्न भावों में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में नवम भाव के बारे में अब विचार करेंगे। नवम भाव की जब भी बात आती है तो ये अब बृहस्पति के घर में यहाँ चंद्रमा स्थित होंगे आपके चार्ट में। देखिए, बृहस्पति के घर में चंद्रमा का स्थित होना और भाग्य स्थान पे जाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। अगर देखा जाए तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको कोई ना कोई लाइफ में स्पेसिफिक पर्पज के लिए जीने के लिए प्रेरित करता है। और अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। चंद्रमा यहाँ है तो आपको अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भले ही शुरुआत में आपकी स्टडीज़ उतनी अच्छी रही हो ना रही हो, लेकिन आगे चलकर इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो लाइफ में अपने ज्ञान के बल पे या अपने स्टडीज़ के बल पे। इस प्रकार का चंद्रमा बहुत ज़्यादा आपको आध्यात्मिक बनाएगा। नवम भाव में होने के साथ साथ वो धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा आपको रुचि देगा। तो ऐसा जो जातक होता है वो काफ़ी हार्डवर्किंग होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ तीसरे घर पे भी दृष्टि डालते हैं और ये ड्यूअल साइन में है। चंद्रमा ड्यूअल साइन में होने से कभी कभी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। अगर लेकिन यहाँ जुपिटर अच्छी स्थिति में हुए या फिर यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हुआ, जैसे सूर्य जैसे ग्रह का या इवन किसी अन्य ग्रह का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको दूसरे धर्मों और दूसरी संस्कृतियों से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच करेगा और ये चंद्रमा आपको किसी पर्टिकुलर एक देवी या देवता के प्रति काफ़ी समर्पित बनाता है। अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। फिर तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अब और कौन कौन से ग्रह हैं जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। मेनली कोई भी ग्रह ऐसा हो सकता है जो चंद्रमा पर अपना दृष्टि डाल रहा हो, एस्पेक्ट डाल रहा हो, या कोई भी ग्रह ऐसा हो सकता है जो आपके नवम भाव में ही स्थित हो। देखिए, अगर नवम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो उसका जो संबंध है बृहस्पति के साथ वास्तव में कैसा है, क्या वो बृहस्पति के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर वो बृहस्पति के साथ मित्रवत है तो निश्चित तौर पे यहाँ उसके परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से वो दूसरे ग्रहों से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है। अगर कोई ऐसा ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ जाए जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ही फायरी है, तो वो प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति में जरूर देखने को मिल जाएंगे या आपके मन पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में जिस भी प्रकार का प्लैनेट आपको चंद्रमा के साथ बैठा हुआ देखने को मिलेगा, उसी प्रकार की आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति और आपकी बात करने की प्रवृत्ति या कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन की प्रवृत्ति बन जाएगी। अब इसका जो रोल होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे डायरेक्टली मन और इमोशंस से जुड़ा है, तो उस ग्रह के हिसाब से आपके इमोशंस संचालित होंगे। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन को तो दिखाते हैं, इसके साथ साथ वो क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। देखिए, 12 नंबर जो साइन है ये वैसे अगर देखा जाए कालपुरुष के हिसाब से तो ये 12वें भाव की राशि है और ये नवम भाव में स्थित है आपके चार्ट में। तो इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपको धार्मिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी क्रिएटिव बना सकता है। आपका किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियां जहां पर आप कोई आध्यात्मिक संगीत या धार्मिक संगीत की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उन मामलों में भी चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी बेहतर होते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग भी बनाएगा और एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अब चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट भी यहाँ चाहिए। अगर अन्य ग्रह से सपोर्ट मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब जो भी ग्रह इनके साथ बैठा हुआ होगा वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी होगा और उन भावों से भी आपको फिर कनेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो प्लेनेट जो यहाँ है वो अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉजिट कर रहा है आपके नवम भाव में और वो आपके नवम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को प्रभावित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, इसलिए उस ग्रह के प्रभाव को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो ग्रह यहाँ आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद भी कर सकता है। इवन उसका प्रभाव आपके नवम भाव से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा। अब उन भावों से आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है, क्योंकि एक्चुअल में वो अपना कारकत्व तो यहाँ डिपॉजिट कर ही रहा है। वो जिस प्रकार का भी ग्रह है उसी प्रकार की प्रवृत्ति वो आपको दे रहा है नवम भाव से जुड़े कार्यों में। लेकिन उन भावों के साथ भी आप कनेक्ट करिए नवम भाव को जिनका वो स्वामी, क्योंकि उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों और पर्टिकुलर उन भाव से जुड़ा हुआ आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग भी आप नवम भाव से जुड़े हुए परिणामों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। अब चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से मुख्य तौर पर इस भाव से संबंधित कोई कार्य करके आप बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा चंद्रमा आपको विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण काफ़ी तेजी से दे सकेगा। ऐसा जो जातक होता है हमेशा बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नजर आएगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है और सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से हमेशा आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेहनत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपका एफर्ट किसी भी काम में जो लगेगा कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आपके लिए ये कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थितियाँ आ जाती हैं। अगर यहाँ चंद्रमा शनि से प्रभावित होता है, राहु केतु से प्रभावित होता है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
लेकिन चंद्रमा यहाँ अगर वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, और अगर जुपिटर का भी संबंध बन जाए चंद्रमा से तो और भी ज्यादा ये अच्छा साबित होगा। अब चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो चंद्रमा दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस है वो भी यहाँ डबल साइन वाला ही है, क्योंकि यहाँ वो बुध का घर है, और अगर आपका थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में भी है और अगर थर्ड हाउस में कोई एक अच्छा प्लेनेट बैठा है जो चंद्रमा को यहाँ सपोर्ट कर सके, तो ऐसे में रिजल्ट काफी बेहतर होंगे। देखिए, तीसरे भाव पे चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना आपको कम्युनिकेशन में और बाकी मामलों में काफी सपोर्ट करेगा, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को दर्शाते हैं, और जब वो तीसरे भाव से इस तरीके से संबंध बनाए तो तीसरे भाव को लेके आपके जीवन में काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हो आप। इस प्रकार से आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का भी काफी ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वो राइटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, वो कोई भी प्रकार से ऐसे कार्य कर सकता है जहां पर वो लंबे समय तक कोई भी विषय पर लगातार फोकस कर सके या जिसके बारे में वो सोच विचार कर सके। ऐसा चंद्रमा आपके टैलेंट को काफी तेजी से बढ़ाने वाला होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल उन्हीं ग्रहों का होगा जो यहाँ प्रभावित कर रहे हैं नवम भाव को और चंद्रमा को भी, लेकिन जो ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उनकी तुलना में जो ग्रह नवम भाव में बैठे हैं उनका प्रभाव आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर आपको अपनी महादशा को भी देखना चाहिए कि आपको वास्तव में क्या चंद्रमा की महादशा है। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है आपको अगर चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की महादशा भी आपको हो सकती है, उस दशा में भी आपको ये सारे परिणाम देखने को मिलेंगे।